Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Sayyid Muhammad Wasim, your English instructor. Actually, the topic I'm going to start is a very basic step towards our English language learning journey. The topic is named as parts of speech. Parts of speech are also known as word classes. Actually, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ छोटी सी, जिससे आपको इनकी इम्पोर्टेंस का और इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो आपको समझ आ जाएगा। जो आपको आपके सामने अगर कोई बुक पढ़ी है, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ी है, कोई आप एसेज देख रहे हो, कोई आप शॉर्ट स्टोरी देख रहे हो, कोई आप नॉवल देख रहे हो, तो आपको दिखने में क्या लग रहा है कि वो जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, वो जो पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, वो जो एसेज लिखे हुए हैं, वो जो ऐसे लिखा हुआ है, वो क्या आपको लग रहा है कि वो स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स बनी हुई है, वो एक चेन ऑफ लेटर्स बनी हुई है। लेटर्स को जोड़ जोड़ के या वर्ड्स को जोड़ जोड़ के एक कह लें बिल्डिंग ब्लॉक बने हुए हैं। आपको दिखने में एक रिदम लग रहा है, आपको दिखने में एक सेम ही फैमिली के सेम ही लैंग्वेज के वर्ड्स वो लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उन वर्ड्स के पीछे पूरी पूरी एक फैमिली बैकग्राउंड है। जिस तरह एक ही क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स सपोज MG1 में बैठे हैं, MB1 में बैठे हैं या FG IG किसी भी सेक्शन में बैठे हैं, दिखने में वो एक ही क्लास के बच्चे हैं, कहने में वो एक ही क्लास के बच्चे हैं, लेकिन एक रो में भी, एक कॉलम में भी जो बच्चे बैठे हैं, ना तो वो एक फैमिली बैकग्राउंड से हैं, ना तो वो एक घर से हैं, ना वो सारे एक ही गांव से हैं, ना वो सारे एक ही शहर से हैं, ना उन सबकी कास्ट सेम है, ना उन सबका रिलीजन सेम है, ना उन सबका सेक्ट सेम है। जिस तरह सेम ही दिखने वाले बच्चे या एक ही क्लास में बैठे हुए बच्चे एक बैकग्राउंड से, एक फैमिली से बिलोंग नहीं करते, इसी तरह एक ही लड़ी में परोए हुए जो वर्ड्स हैं, एक ही सेंटेंसेस में जुड़े हुए जो वर्ड्स हैं, एक ही पैराग्राफ में जो लिखे हुए वर्ड्स हैं, वो एक्चुअली उनके पीछे भी उनके फैमिली बैकग्राउंड्स हैं, उनके पीछे उनकी अपनी एक एक क्लास है इंडिविजुअली। इसी तरह एक और मैं एग्जांपल कोट करता हूँ आपके सामने कि एक ही कॉलेज में से, एक ही कॉलेज के गेट से एंटर होने वाले जो लोग हैं, सपोज एक कॉलेज में लोग एंटर होते हैं और वो डिपेंड करता है कौन सी चीज उनको डिफाइन करेगी, कौन सी चीज उनको प्रेस्क्राइब करेगी कि ये जो बंदा है, ये जो बच्चा है, ये जो स्टूडेंट है, ये जो टीचर है, ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ में से है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में से है, ये सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब कौन सी चीज उनके जो कैटेगरीज को, क्लासेस को, उनकी उनकी ग्रुप को, उनकी डिवीजन को प्रेस्क्राइब करेगी। मैं एग्जांपल को आगे लेके चलता हूँ। एक ही गेट से एंटर होने वाले बच्चे, एक ही गेट से एंटर होने वाले लोग, वो कैसे डिवाइड कर दिए जाते हैं। जो मेल टीचर्स हैं वो मेल स्टाफ रूम में चले जाते हैं, जो फीमेल टीचर्स हैं वो फीमेल स्टाफ रूम में चली जाती हैं। देन जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज़ कैंपस में चले जाते हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स कैंपस में चली जाती हैं। उसके बाद जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो पीछे रिसेप्शन पे रुक जाता है, जो अकाउंट्स ऑफिस का स्टाफ है वो अकाउंट ऑफिस में जाके बैठ जाता है। उसके बाद फर्दर चलें कि उनमें से भी जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल के सेक्शन में बैठ जाते हैं, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो इंजीनियरिंग के सेक्शन में बैठ जाते हैं, जो कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं वो ICS के सेक्शन में बैठ जाते हैं, और उसके बाद जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, जो FA के स्टूडेंट्स हैं वो FA के सेक्शन में बैठ जाते हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स के सेक्शन में बैठ जाते हैं। किस चीज़ ने इनकी सेक्शनिंग की, किस चीज़ ने इनकी डिवीजन की, किस चीज़ ने इनकी क्लासिफिकेशन की, किस बेस पे हमने उन जो लोग एक ही गेट से एंटर होने वाले लोगों को किस बेस पे हमने उनकी ग्रुपिंग की है। इसी तरह वर्ड्स की भी ग्रुपिंग की जाती है, वर्ड्स की भी सेक्शनिंग की जाती है। स्टूडेंट्स में भी अगर आगे चलते हैं, जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो हमने डिस्कस किया कि एक साइड पे चले गए, फीमेल स्टूडेंट्स एक साइड पे चले गई, उनमें जो बायो के स्टूडेंट्स थे वो एक साइड पे एक रूम में बैठ गए, जो मैथ के स्टूडेंट्स थे वो दूसरे रूम में बैठ गए, जो कंप्यूटर साइंसेज के थे वो तीसरे रूम में बैठ गए। अब उनमें से भी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मतलब सीनियरिटी जूनियरिटी के लेवल पे, उनके जेंडर्स के लेवल, जेंडर की बेस पे, उनके सब्जेक्ट्स की बेस पे, उनके लेवल की बेस पे, उनके एज ग्रुप की बेस पे उनकी डिवीजन की गई है।
जेंडर की बेस पे भी उनको हमने डिवाइड कर दिया, हमने उनको सब्जेक्ट्स की बेस पे भी डिवाइड कर दिया, एक हमने उनको लेवल की बेस पे करना है कि वो सीनियर हैं बच्चे, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो इस ब्लॉक में बैठेंगे, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो इस सीनियर और जूनियर के लेवल पे भी उनकी कैटेगरीज बना दी हमने। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका अलग से ब्लॉक बना दिया, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका अलग से ब्लॉक बना दिया। अब सेम ही लिखी जाने वाली जो सेंटेंसेस हैं उनमें दिखने में लग रहा है कि ये एक ही सेंटेंस के, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, वो दिखने में एक ही कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनका जब बैकग्राउंड देखा जाए, उनका जब पीछे डिटेल्स देखी जाती हैं तो वो एक प्रॉपर सेक्शन से, एक स्पेसिफिक सेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरह वर्ड्स आर एक्चुअली कैटेगराइज्ड, वर्ड्स आर ग्रुप्ड, words are divided, words are kept into different groups, into different divisions, into different sections, into different classes according to their function. जैसे स्टूडेंट्स को उनके जेंडर की बेस पे, उनके सब्जेक्ट्स की बेस पे, उनके लेवल की बेस पे, उनके मार्क्स की बेस पे डिवाइड किया, इसी तरह हमने वर्ड्स को भी डिवाइड किया हुआ है कि वो इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में, इस ऐसे में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। उस फंक्शन की बेस पे, उस रोल की बेस पे उनके भी सेक्शंस बने हुए हैं, उनके भी ग्रुप्स बने हुए हैं, उनकी भी डिवीजन्स बनी हुई हैं। एक्चुअली words are categorized into different categories according to their function in a sentence. These classes are known as word classes or parts of speech. अभी ये तो था सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन कि हम टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, बाकी एक वेल डिफाइंड और फॉर्मल लेक्चर विल बी डिलीवर। आपको बताना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। बंडल ऑफ थैंक्स।